हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहले तो उसको समझना है। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज कोई कंडक्टर है, अब इसके अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, सपोज भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। कंडक्टर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर A है। तो जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E=V/L, जो इससे पहले हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगेगा QE। ये भी अपने फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है -EE। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? E का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऐसे, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अकेला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके लैटिस के अंदर और आयंस भी है, एटम भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसमें ये कोलाइड होता हुआ चलता है, टकराते टकराते ऐसे चलेगा। यहाँ से चला, यहाँ कोलिजन हो गया, फिर यहाँ चला, या कोलिजन होगा, ऐसे ड्रिफ्ट करता हुआ चलता है। ये ड्रिफ्ट करता हुआ चलता चलता इस एंड तक पहुंचता है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो ड्रिफ्ट करता हुआ चलता है। ये एक कोलिजन हुआ, एक कोलिजन हुआ, दो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये बोला जाता है फ्री पाथ। ये बोला जाता है फ्री पाथ। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ड्रिफ्ट करता हुआ चल रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए मूव करते हैं। तो बेसिकली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी से इस एंड से उस एंड पे पहुंचता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन ये है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी of free electrons in a conductor, average velocity of free electrons in a conductor when potential apply across it। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लिखना लैंग्वेज में, आप राइट डाउन कर लेना। when potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड across it, पोटेंशियल अप्लाई हो गया इस एंड पर, इस एंड पर। when we applied अक्रॉस, पोटेंशियल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, अक्रॉस इट। तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल आपको ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन कब? जब इस पर पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है। ऐसे तो रैंडम मोशन, अगर ये बैटरी नहीं लगाते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो अभी मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी से। अब इसका हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है? तो ये सिर्फ आप ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप निकल जाएगी। अब इसमें हमने सपोज कर लिया लेट L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेट L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, जो फ्री टू मूव होते हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ऑर्बिटल में, उनकी काउंटिंग नहीं है क्योंकि वो मूव नहीं करते, वो एटम के साथ ही रहते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम, ये आपने सपोज कर लिया। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो आपके एजम्पशन हो गए। एन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब इसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा उससे पहले उसकी थर्मल वेलोसिटीज हैं, तो वो भी आपने सपोज कर ली। लेट थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब पूरी लैंग्वेज लिखना, इलेक्ट्रॉन्स आर U1, U2, U3 डैश 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 UN, ये थर्मल रेस्पेक्टिवली, ये एन इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटीज हैं। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, पोटेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, उससे कोई करंट नहीं आता, यानी एवरेज वेलोसिटी फिर इनकी जो थर्मल वेलोसिटी वो जीरो होती है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी मीन्स U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 प्लस UN, ये कितना आ जाए अपॉन एन, ये कितना हो जाएगा जीरो। इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जीरो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये थर्मल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, F=QE वाला फॉर्मूला, और Q कितना है यहां पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E, Q है आपका माइनस E, तो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। F को न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं क्या होता है, ma माइनस EE, तो A माइनस EE अपॉन m, ये एक्सलेशन हो, A फॉर एक्सलेशन, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड और m तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो A एक्सलेशन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका मोशन जो होगा यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन होगा। तो हम जो काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है 11th की, वो यूज की जा सकती है। अब सपोज कर लिया, जिस इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, थर्मल वेलोसिटी U1, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो उसकी वेलोसिटी बाद में क्या हो जाएगी, V1, एक्सलेशन लगेगा तो एक्सलेट होगा किधर से, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड की तरफ। अभी कोलिजन होगा, फिर इसकी वेलोसिटी को कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जीरो भी हो जाती है, फिर दोबारा से टकराया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फोर्स लगा, फिर मूव कर गया, इस तरह से ड्रिफ्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसकी वेलोसिटी V1, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की लिखा हूं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, U1, इक्वल्स टू कितना होगा, U1 प्लस A τ1 या T1 भी लिख सकते हो, मैंने टाउ लिख दिया है। τ1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी U1 थी। यह रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो τ1 है। टाइम बिटवीन दो टक्करों के बीच का टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन टाइम, एक बार यहां टकराया फिर यहां टकराया, इसके बीच का टाइम, वो τ1 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो V2 = U2 प्लस A, इसका भी देखो जरूरत पड़ेगी, इसकी इक्वेशन दो देता हूं, A τ2। तीसरे के लिए लिखो थर्ड V3 = U3 प्लस A τ3 डैश 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 Bn = UN प्लस A τn, Bn = UN प्लस A τn। अब देखो Bn = UN प्लस A τn। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने सिंबल दे दिया BD, B या BD, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज वेलोसिटी इनका ही तो एवरेज निकलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn, टोटल कितने n, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूं, VD = U1 प्लस A τ1, ये सारा प्लस हो जाएगा एक बार लिख के,
u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2। अब 3 का थोड़ा जगह कम है, उधर लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहां लिख देता हूं डैश डैश डैश, देखो ऐसे आ जाएगा डैश डैश डैश, bn को क्या लिखोगे फिर un प्लस ए टाउ n अपॉन n। अब इसको देखो u1 u2 un, यहां जल्दी देखेगा, देखो ये एक तरफ ऐड हो जाएंगे, टोटल के तो n से डिवाइड हो जाएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे ले सकते हो u1 प्लस u2 डैश 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 un अपॉन n प्लस इधर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 टाउ n अपॉन n। अब ये वैल्यू तो फ्रॉम फर्स्ट 0 है, तो bd कितना आ गया, अच्छा इसमें a और कॉमन आएगा, ये a टाउ 1 a टाउ 2, तो यहाँ a और रहेगा प्लस a, ये वैल्यू तो हो गई 0, ये हो गया a, और इसको टोटल ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, इसको लिख दिया हमने टाउ, दिस इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ इसको लिख रहे हैं टाउ 1 प्लस टाउ 2 डैश 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 टाउ n अपॉन n, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd कितना निकल के आ गया, a टाउ, bd a टाउ आ गया, एक ही वैल्यू ये रख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आ गया। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिक करंट का और इसका रिलेशन निकालेंगे इसमें आगे, तब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी यूज करेंगे। तो अभी bd की वैल्यू इसको यहां लिख देता हूं, bd इक्वल्स टू a टाउ, bd इक्वल्स टू कितना a टाउ, यही वही लिखा है एज इट इज। अब एक ही वैल्यू जो फ्रॉम इक्वेशन हमने देखी थी सेकंड, ये सेकंड ये देखी थी, मिट गया इधर, एक ही वैल्यू क्या है माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये वैल्यू रख रहा हूं माइनस ई अपॉन एम और ये टाउ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, माइनस साइन है इसलिए आ रहा है, ये बता रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है, bd इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन एम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, bd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, इससे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखना माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये डेरिवेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म और बताता हूं आपको। जैसे आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, एग्जाम में आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप डिवाइड कर सकते हो, तुरंत उसको ड्राइव कर लोगे। जैसे एवरेज वेलोसिटी, यही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वही इक्वेशन है आपकी v इक्वल्स टू कितना होता है u प्लस at, एक कांस्टेंट है, एक क्या है यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली भी, यही तो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, u एवरेज, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी, a कांस्टेंट है, t एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है। अब b एवरेज को तो मैं लिख दिया bd, u एवरेज हो गई 0, थर्मल वेलोसिटी का नेट इफेक्ट कितना होता है 0, क्यों रैंडम मोशन होता है, प्लस a और एवरेज टाइम लिख दिया टाउ। अब a जो निकालते हो आप वही फॉर्मूला f इक्वल्स टू माइनस ई, f इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू माइनस ई, तो a इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन m, यहाँ एक ही वैल्यू रख दो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो लाइन में, तीन मान लीजिए, तीन लाइन में आंसर आ गया माइनस ई टाउ अपॉन एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो ये डेरिवेशन, वही डेरिवेशन। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको ट्रेडिशनल तरीका ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें मार्क्स नहीं देगा, इसमें भी दे देगा, लेकिन प्रॉपर तरीका जो बुक्स में जनरली होता है वही लिखना चाहिए। इससे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस ई टाउ अपॉन एम,
ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वही फॉर्मूला निकल के आ गया। जैसे आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तो ये शॉर्टकट है, जल्दी से निकाल लेते हो। या इस डेरिवेशन को सपोज आप भूल गए, वैसे तो इसमें डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रोसेस तो यही लगाया था, इक्वेशन वही लगाई थी, बस वो थोड़ा डिस्क्राइब बड़ा बड़ा कर दिया था, वन के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जैसे आपको याद भी करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, जब पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है कंडक्टर के अक्रॉस में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी है। अब इसकी थर्मल वेलोसिटी का इफेक्ट जीरो रहता है, तो U1 प्लस U2 आप नेट थर्मल वेलोसिटी जीरो कर ली थी। अब इस जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है, ए इसमें कांस्टेंट रहता है, फोर्स जो लग रहा है इसमें कांस्टेंट लगता है इलेक्ट्रॉन पे, तो यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन होता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं B = U प्लस AT। तो B1 पहले के लिए U1 A τ1, T टाइम T1 भी ले सकते थे, वो रिलैक्सेशन टाइम है। दूसरे के लिए B2 = U2 प्लस A τ2, ऐसे सबकी निकाल लेंगे, इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। एवरेज निकाल के इस सब का सम तो कट जाएगा, एक कॉमन निकल के एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ लिख देंगे और एक ही वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देंगे, ये डेरिवेशन आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, देखने में आपको लगता है बड़ा है, लेकिन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन कोई भी डेरिवेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं रटना है, थीम उसकी समझनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं तो ये निकल जाएगा।